हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश का देखेंगे पेपर जो एग्ज़ाम हुआ 2023 में नवंबर में। उसका पेपर हम लोग देखेंगे। पहला जो सेक्शन है उसमें करा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। आपको ऊपर में पैसेज दिया हुआ है, उसी के अनुसार उसी पैसेज को पढ़ के आपको यहाँ आंसर देना है जो भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे वाई डिड द फॉक्स लुक फॉर फूड, बिकॉज ही वॉज हंग्री। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉक्स वॉज हंग्री, ही लुक फॉर फूड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का, वही आपको लिखना है। ठीक है। व्हाट डिड ही सी, ही सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। व्हाट डिड ही डू टू गेट द ग्रेप्स, ही जम्प्ड टू गेट देम। वो उछलता है, जंप करता है उनको पाने के लिए। ठीक है ना। तो ऐसा ही सिंपल पैसेज दिया है, इससे आपको 4 क्वेश्चन पूछा है। दूसरा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, इसका क्या बनेगा, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। यहाँ रिमूव करना है, रिमूव टू लिखा है, इसमें से टू आपको रिमूव करना है। जैसे ही इज टू, तो इस टू को रिमूव करना है और फिर उसे सेंटेंस बनाता है। टू हट करके क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। ही सो वीक डैट ही कांट वॉक। ही गो टू अ स्कूल यस्टरडे। यहाँ पे कह रहा है कि सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म बताइए। तो गो के जगह पे क्या आ जाएगा, वेंट। ही वेंट टू अ स्कूल यस्टरडे, क्योंकि पास्ट का बात हो रहा है तो पास्ट में क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। और फिर है ईट, फिर डैश रेन टूडे। तो यहाँ मोडल वर्ब हमको पता करना है, तो इट माइट रेन टूडे। ठीक है। थर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। जैसे ही, यहाँ पे आपको आर्टिकल पुट करना है। जैसे ही इज अ वन आइड मैन, ये यहाँ पुट होगा। ही इज अ यूरोपियन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, इस तरह से। फिर बोलता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जैसे ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका क्या बनेगा, ही requested me to give him a glass of water. राम said it may rain today, राम said that it might rain that day. today किस में कन्वर्ट हो जाएगा, that day में। तो हम यहाँ आंसर भी लिख दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। he says to me he went to पटना, he tells me that he went to पटना। ठीक है ना। 5वां नंबर फिर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करना है। जैसे मीट है तो मेट हो जाएगा, ही मेट मी यस्टरडे। माई फादर कम टू पटना नेक्स्ट डे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4। फिर यहाँ ट्रांसलेशन दिया है बहुत सिंपल सा। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, गाय का दूध मीठा होता है। काउज मिल्क इज स्वीट। बहुत सिंपल सा है। ठीक ना। इसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे क्या दिया है, इसमें दिया है एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन। ही नोज मी, इसका हो जाएगा आई एम नोन बाई हिम। ही इज राइटिंग लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कर लेना है। फिर यहाँ लुक आफ्टर, इन सर्च ऑफ, गिव अप और टेक केयर। इन चारों जो आपको आइटम्स फ्रेज दिए हैं, इनसे क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर कुछ बनाए हैं, उसको लिख दिए हैं, आप उसको देख लीजिए। जैसे लुक आफ्टर है तो हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द पेट। पेट मतलब जो पालतू जो जानवर पाला है उसके बारे में बात कर रहा है। हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द पेट वाइल यू आर अवे। जब तुम दूर चल जाओगे तो उनका देखभाल कौन करेगा। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। इन सर्च ऑफ मतलब कि खोज में। आई एम इन सर्च ऑफ फूड। गिव अप मतलब गिव अप कर देना, मतलब जैसे सी डिडंट गिव अप वर्क व्हेन सी हैड द बेबी। तो जो उसने काम को नहीं छोड़ा था जबकि उसकी बेबी थी, मतलब। ठीक ना। तो इस तरह से टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अदरवाइज यू विल बी इल। अपने ध्यान रखो नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। इस तरह से आपको अपने मन से सेंटेंस बनाना। जैसे ही इज टू वीक टू रन, ही इज सो वीक डैट ही कांट रन। यहाँ भी रिमूव टू है। और सेकेंड वाला भी राम इज टू वीक टू प्ले, इसमें भी रिमूव टू करना है। फिर इसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे प्रीपोजिशन पुट करना है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। हमारे घड़ी के अनुसार क्या हुआ था, यहाँ पे बाई जो है वो सही है, बाई होगा। ठीक है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बाकी ये जो है क्वेश्चन दिया है आपको लिखना है, ऐसे लिखना है। 3 टॉपिक दिया हुआ है, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। तो इसे पढ़ के जाइए पहले से, और एप्लीकेशन ये सभी पढ़ के आइए। और में एप्लीकेशन आपका दिया हुआ है। सेक्शन बी में देखिए आपका लिटरेचर से दिया हुआ है। सोल्जर जो एक पोएम है उससे दिया हुआ है क्वेश्चन पूरा। तो ये आपको लिटरेचर पढ़ना होगा, सोल्जर वाला पूरा। फिर उसके बाद आप सारे का आंसर दे सकते हैं। तो ये पूरा सोल्जर पोएम सही है, पोएम पढ़ के जाना है। लिटरेचर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। अब 3 पोएम है, तीनों में से किसी एक पे आपको लिखना है। तो इनका एथी करना है, बखान करना है एक तरह से।
फिर सेक्शन सी में व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन, हाउ डिड एंसेस्टर एंजॉय होम रूल, ये सब जो है आपका लिटरेचर से ही है, ठीक है ना। तो ये लिटरेचर पढ़ के जाना है आपको, बुक पढ़ के जाना है। बाकी ये पूरा क्वेश्चन आपका उसी से है, ठीक है। क्वेश्चन अब देख लीजिए पूरा।